हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनोमिक्स बायोलॉजी। मैं सुनील कुमार। मैं आप लोगों को बीच आज क्लास 11th का जो जैकबोर्ड के द्वारा जारी किया गया था 2021 और 22 का मॉडल सेट आज करने वाले हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं और यहाँ हम देखेंगे कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 11th का एग्ज़ाम जैकबोर्ड की बात करते हैं 2024 में, तो फरवरी 29 को होने वाले हैं, है ना। 29 फरवरी को होने वाले हैं। उसके लिए आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं मॉडल सेट, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया था मॉडल सेट, ठीक है। मॉडल सेट 2 है ये, और उस टाइम टोटल 35 क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। और अभी इस टाइम जो होता है क्वेश्चन 40 पूछे जाते हैं। तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे मॉडल सेट में और उसका डिस्क्रिप्टिव भी करते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रेना इज कॉल्ड, है ना। ग्रेना की इकाई क्या कहलाती है? थाइलाक्वाइड्स। बी में दिया हुआ ऑप्शन स्ट्रोमा, सी में है स्ट्रोमल लैमली, डी में ऑल ऑफ दीज। लेकिन यहाँ पर यूनिट पूछा है, तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका? तो यूनिट हो जाएगा क्या? स्ट्रोमा, सॉरी, थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए तो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, है। वाटर का स्प्लिटिंग कहाँ होता है, किससे संबंधित होता है? फोटोसिस्टम 1 से, ल्यूमेन ऑफ थाइलाक्वाइड, बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, डी में है इनर सरफेस ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ल्यूमेन ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, है ना। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, ठीक है ना। अब प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्रेना, है ना, ग्रेना दिया हुआ है। ऑप्शन बी में है थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी में है थाइलाक्वाइड ल्यूमेन, और ऑप्शन डी में क्या है? स्ट्रोमा, ठीक है ना। तो डार्क रिएक्शन जो होता है, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, जो कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है? थाइलाक्वाइड में होता है, थाइलाक्वाइड में होता है। तो थाइलाक्वाइड में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है, और स्ट्रोमा में क्या होता है? ये डार्क रिएक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन सही सही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ से, तो हल्का सा बढ़ा लेते हैं इसका साइज, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रेंज एनाटोमी इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, है ना, क्रेंज शारीर किस प्रकार के पौधे की प्रमुख विशेषता है ना। केल्विन साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, और कैम प्लांट। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? कैम प्लांट, है ना। कैम प्लांट के एग्जांपल में आ जाता है क्या? शुगर कैन हो गया। कैम प्लांट के एग्जांपल में क्या होता है? शुगर कैन, शुगर कैन, शुगर कैन, और आपका मेज आ जाता है। क्या जाता है? मेज, मेज, शुगर कैन और मेज, ठीक है। इसका शुगर कैन अच्छे से लेते हैं। शुगर कैन, शुगर कैन का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, शुगर कैन और मेज, दो एग्जाम्पल ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए तो, हु ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म्स द टिश्यू ऑफ प्लांट, है ना। यहाँ पर प्लांट टिश्यू का बात किया गया है ना। तो प्लांट टिश्यू की बात किया गया है, तो इसमें से कोई भी साइंटिस्ट जो होंगे तो वो बोटनिस्ट ही होंगे, मतलब प्लांट टिश्यू का ही डिस्कवर किए होंगे। जैसे हम देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है स्लाइडेन, है ना। स्लाइडेन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, और कहाँ के थे? जर्मन के बोटनिस्ट थे, है ना। तो जर्मन के बोटनिस्ट थे। दूसरा ऑप्शन में दिया सिवान, है ना, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो जूलॉजिस्ट में तो ये होगा नहीं,
ठीक है ना। रॉडॉल्फ वर्चोव, इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी जो डिस्प्रूव हो गया था, ये प्रूव नहीं कर पाया था, स्लाइडन सिवान दोनों मिलकर उनको करेक्ट करने का काम किया रॉडॉल्फ वर्चोव ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड, है ना। नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को या डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। क्या बोलते हैं उसको, डिनाइट्रिफिकेशन दिया है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा, सी, अमोनिफिकेशन हो जाएगा, है ना। अमोनिफिकेशन हो जाएगा ऑप्शन इसका। करेक्ट ऑप्शन क्या है, अमोनिफिकेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब बाय, है ना। प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम किनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 4 साइंटिस्ट का नाम दिया गया है और उन्होंने क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैकमैन का जो दिया हुआ है। तो ब्लैकमैन की बात करते हैं। तो ब्लैकमैन क्या हुआ, ब्लैकमैन साहब ने, ये एक साइंटिस्ट का नाम, इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिए थे। क्या दिए थे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिए थे। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था, इन्होंने भी एक टर्म दिया था, ये क्या किया था, ये कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, जो बताया कि प्लांट में जो होता है गैसेस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ, ये एक्सपेरिमेंट दिया विद द हेल्प ऑफ बेल जार एक्सपेरिमेंट से, है ना। बेल जार एक्सपेरिमेंट से अपना एक्सपेरिमेंट के द्वारा, बेल जार एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने बताया, ये कॉन्सेप्ट दिया कि प्लांट में जो होता है गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है ना। हम बात करते हैं सी में ऑप्शन दिया है क्या, टी.डब्ल्यू. इंगेलमैन, है ना। टी.डब्ल्यू. इंगेलमैन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया कि इन्होंने ही क्या किया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब किया था। अब बात करते हैं इंजन हाउस ने क्या किया था, इंजन हाउस इन्होंने भी क्या किया था, ये बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, ठीक है ना, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ से भी 2-3 कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल इज, है ना। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल, C4 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद निम्न में से कौन सा होता है ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP, RUBP। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बता देते हैं एक चीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बात करते हैं C3 जो दिया है, PGA दिया हुआ है, तो PG है C3 प्लांट का फर्स्ट, है ना। क्या है इसका, देखिए तो एक मिनट, ये C3, है ना, C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ये, है ना। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक ना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की बात करते हैं। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होते हैं, ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट, है ना। ये क्या होते हैं, C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। फॉस्फोइनोल पायरुवेट की बात करते हैं। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होते हैं, C4 साइकिल होता है, लेकिन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होते हैं, कौन, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। RUBP की बात करते हैं। RUBP जो होते हैं, ये भी क्या होता है, फर्स्ट या प्राइमरी एक्सेप्टर
ऑफ CO2, CO2 को एक्सेप्ट करने वाला RuBP जो होते हैं वो C3 साइकिल का होता है। तो यहाँ पर सबसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल के लिए अगर करते हैं तो यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर यही रहता कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 प्लांट, तो C3 प्लांट के लिए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो जाता है क्या, PGA, है ना, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बायोल्यूमिनेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जीव संदीप्ति किस संघ की विशेषता है ना, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस या एनेलिडा। तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन टीनोफोरा। ये इसमें क्या होता है, ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, है ना। पूछा गया है द नंबर ऑफ चेम्बर्स इन द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल, है ना, क्रोकोडाइल में कितने चेम्बर का हृदय पाए जाते हैं या कोष्ठक होते हैं। तो यहाँ पर कितने क्रोकोडाइल में होगा, तो 4 चेम्बर की बात करते हैं क्रोकोडाइल में, 4 चेम्बर। क्रोकोडाइल हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है ना, ये ह्यूमन हो गया, ह्यूमन, क्रोकोडाइल और एलिगेटर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है 4 चेम्बर हर्ट पाए जाते हैं। तुम्हारा पंछी में भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए तो प्रेजेंस ऑफ निमाटिक बोन, है ना, निमाटिक बोन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो वायु कोश युक्त अस्थियां निम्न में से किस वर्ग की एक प्रमुख विशेषता है। फिश, है ना, फिश दिया हुआ है, फिश, एम्फीबिया, है ना, रेप्टाइल और बर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा उसका ऑप्शन बर्ड। बर्ड में क्या होता है, निमाटिक बोन पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है एयर मतलब वायु भरा होता है। इसका क्या होता है इससे कि पंछी को फ्लाइट करने में हेल्प मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 12 की बात करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं यहाँ से। तो लिखा गया है विच, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, है ना, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है इस सब में। तो ईयर पिन्ना ये होते हैं, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर ये भी इसका फीचर होता है, मेमोरी ग्लैंड ये भी फीचर होता है, लेकिन 2 चैम्बर हर्ट यहाँ नहीं पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं, 4 चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं, है ना, 4 चैम्बर हर्ट पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये फीचर नहीं है किसका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं यहाँ से। तो 13 में क्या है, द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोजोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड, है ना, मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र जिस तल पर पंक्तिबद्ध होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मेटाफेज प्लेट बोला जाता है, ठीक है ना, उसको मेटाफेज प्लेट बोला जाता है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 14, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ कैजमाटा टेक्स प्लेस इन, है ना, कैजमाटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है। तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन या पैकेटीन, डी में क्या है डिप्लोटीन। तो ऑप्शन क्या होगा डिप्लोटीन, है ना, डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है कैजमाटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन स्टेज में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, प्रोटेनियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, है ना, एंजाइम का प्रोटेनियस कंस्टिट्यूएंट क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है यहाँ से एपो एंजाइम, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, एपो एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं यहाँ से, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ये भी एक एंजाइम से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय माइलोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है ना, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय माइलोनेट, है ना, माइलोनेट के द्वारा
सक्सिनिक अम्ल का संदमन का उदाहरण है। किसका उदाहरण? तो ये है किसका? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ये उदाहरण है। ठीक है ना, एग्जांपल किसका है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए लिखा गया है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करने का काम करता है। ठीक है ना, बी में दिया है एंजाइम्स शो हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, सही बात है ये भी, ऑप्टिमम टेम्परेचर में इसका क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी की बात करते हैं, को एंजाइम इज ए काइंड ऑफ कोफैक्टर, इट इज ट्रू। एंजाइम्स, डी में क्या होता है? एंजाइम्स लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं, एंजाइम्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऑप्शन डी इसका गलत है। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम अभिक्रिया को बढ़ाने, रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करता है, ना कि घटाने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं यहाँ से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए तो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वाटर का स्प्लिटिंग कहाँ होता है? ठीक है ना, तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, मान लो ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, तो ये और ये क्या हो गया? ल्यूमेन हो गया आपका, ये ल्यूमेन हो गया, थोड़ा सा हैंड राइटिंग दिक्कत कर रहा है ना, ल्यूमेन हो गया। तो ल्यूमेन में क्या होता है? फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 होते हैं, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 होते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे सनलाइट पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे सनलाइट पड़ता है तो क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है जो क्या करता है? वाटर को स्प्लिट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, वाटर को स्प्लिट कराने में हेल्प करते हैं। कहाँ पर होते हैं? PS2 के पास में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? वाटर का स्प्लिटिंग होता है PS2 के पास में। अब वाटर को स्प्लिट कराने में एक मिनरल्स का यूज किया जाता है, एलिमेंट का यूज किया जाता है, जिस एलिमेंट का नाम है क्या? मैग्नीज, Mn, है ना। मैग्नीज क्या करता है? ये वाटर को स्प्लिट कराने का काम करता है, किसके पास से? तो ये PS2, फोटो सिस्टम 2 के पास में। ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, PS2 सिस्टम। हम क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? C3 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, है ना, C3 साइकिल को यस और क्या कहा जाता है? ठीक है, केल्विन साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल, कैरालूसियन लूसियन, एसिड मेटाबॉलिज्म, है ना, फोटो रेस्पायरेशन। तो इसका दूसरा C3 साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है? केल्विन साइकिल। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो कि चल एक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो क्या है, देखिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, है ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को किसने प्रपोज किया? तो अभी हम तुरंत बताएं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो होता है वो ब्लैकमैन ने प्रपोज किया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के चांसेस 100% है। ठीक है, ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चन भी नहीं है, बस आराम से पढ़ते जाइए इसको। जिसको दिक्कत होता हो तो वो स्पीड करके भी अपना ये वीडियो देख सकते हैं, जो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है बहुत बेहद इजी क्वेश्चन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया? ठीक है, तो लीनियस, नहीं, विटेकर, एरिस्टोटल, क्यूवियर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सेकंड नंबर बी ऑप्शन, विटेकर, RH विटेकर ने क्या किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, है ना, फंगी का सेल वॉल क्या चीज से बना होता है? तो कैटिन से बने होते हैं। क्या चीज से बना होता है? कैटिन से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज इज कॉमनली नोन एज, ड्यूटेरोमाइसिटीज को और क्या नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं क्या? इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है ना,
सैक फंजाई किसको बोलते हैं? एस्कोमाइसिडीज को। तो यहाँ पर डिटेरोमाइसिडीज के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट फंजाई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए तो पूछा गया है क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम, है ना। चार ऑप्शन है, चारों में सबसे लार्जेस्ट फाइलम किसे बोला गया? मोलस्का, एक मिनट, है ना, एक मिनट, मोलस्का, है ना, एनेलिडा, दिक्कत हो रहा, हाँ कंप्लीट है, एनेलिडा। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया है? थर्ड ऑप्शन में है पोरिफेरा, और डी में क्या? ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा जो होता है वो लार्जेस्ट फाइलम बोला गया। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या हो जाएगा? देखिए तो आप लोग बताइए इसका। आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है। ठीक है ना, आप लोग, इससे क्या होगा? आपको रिकॉलिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा। हाँ, क्या रिकॉलिंग कैपेसिटी है हमारा। तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो होता है मोलस्का कहलाते हैं, है ना। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या होगा यहाँ पर? ऑर्थोपोडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं यहाँ से। तो बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, है ना। लाइकेन जो होता है निम्न में से किनसे सह संबंध है? तो लाइकेन जो होता है अलगी और फंजाई का, अलगी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। यहाँ पर होता है क्या? सवाल एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं यहाँ से, कि तुम मेरे लिए खाना का व्यवस्था कर दो, हम तुम्हारे लिए रहने के लिए घर की व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है, दोनों में ये कमिटमेंट होता है, और दोनों में क्या होता है? ये म्यूचुअल एसोसिएशन होता है या सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ये करवाता है कौन? इसको लाइकेन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल सी हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं यहाँ से वायरवाइड की बात करते हैं ना। तो वायरवाइड इज वायरवाइड के पास में क्या होता है? तो फ्री आरएनए होता है, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, फ्री आरएनए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, टीएमबी का पूरा नाम बतावे। तो टोबैको मोजाइक वायरस, ऑप्शन सी, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, बैक्टीरिया, सॉरी, वायरसेस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। वायरस जो होता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेज वास्कुलर टिश्यू, है ना। वह प्रथम स्थलीय पौधा जिसमें संवहनीय ऊतक उपस्थित था, है ना। ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसमें वास्कुलर बंडल या वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है वो कहलाते हैं क्या? वे कहलाते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है ना, वो कहलाते हैं क्या? टेरिडोफाइट्स। एम्फीबिया का बोला गया क्या? ब्रायोफाइट्स को बोला गया एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रायोफाइट्स से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लिवर रॉट एंड मोसेस बिलोंग्स टू, लिवर रॉट और मोसेस दोनों बिलोंग्स करते हैं किससे? ब्रायोफाइट्स से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका, देखिए तो हल्का सा, हाँ, एन ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल, है ना। वह जीवधारी जिसमें कोशिका भित्ति पूर्ण रूपेण अनुपस्थित होते हैं या अनुपस्थित रहता है तो उसको बोलते हैं क्या? माइकोप्लाज्मा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा, इससे क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं। ये बिना ऑक्सीजन में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, ब्लू ग्रीन अलगी इज अ, है ना, नील हरी शैवाल क्या है? तो नील हरी शैवाल क्या है? ये एक यू बैक्टीरिया मतलब है, किसमें आते हैं? ये बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी। ब्लू ग्रीन अलगी जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी बोला गया जो बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, 33 की बात करते हैं यहाँ से। तो क्या होता है? एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड, है ना,
जीनोमिक है ना, जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त डीएनए एक वृत्त क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं क्या? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मिड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम है ना। सबसे पहले तो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम दो तरह का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम जो होते हैं, हल्का से बता देते हैं कि राइबोसोम राइबोसोम दो तरह के होते हैं, है ना। टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं 70S राइबोसोम, और दूसरा होता है क्या? 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम जनरली पाया